पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब की पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि व्लॉगर्स का काम बंद होने वाला है, कुछ लोग कह रहे थे ऑटोमेशन का जनाजा निकलने वाला है। दरअसल 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में चेंज करने का कहा था कि हम दो तरह के चैनल्स को मोनेटाइज नहीं करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है मैस प्रोड्यूस कंटेंट और नंबर 2 पे आ जाता है रेपिटिशियस कंटेंट। मैस प्रोड्यूस कंटेंट यानी आप एक ही तरह का कंटेंट बल्क में बना के अपलोड कर रहे हो। जिस तरह आपने मुख्तलिफ ऑटोमेशन करते हुए चैनल्स को देखा होगा कि वो एक ही वीडियो बनाते हैं, एक ही कंटेंट बनाते हैं और उसको मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिसके पीछे उनकी ये सोच होती है कि किसी मुल्क में तो हमारी वीडियो वायरल हो। तो इस तरह का जो बल्क में बनाया होगा, एक ही कंटेंट होगा, काफी ज्यादा उसको थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अगर अपलोड किया होगा तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है रेपिटिशियस कंटेंट, यानी आप एक ही तरह का कंटेंट बार बार रिपीट कर रहे हो या उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहे हो और चेंजिंग करके उसी तरह के कंटेंट को बार बार अपलोड कर रहे हो, तो उस तरह का जो चैनल है वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। इस पॉलिसी को लेके आजकल मुख्तलिफ न्यूज वायरल हो रही थी कि पता नहीं सबके चैनल उड़ने वाले हैं, लेकिन अब इस पर यूट्यूब का ऑफिशियली एक बयान सामने आया है जिसमें उसने बड़ा ही डिटेल में ये क्लियर किया है कि कौन से चैनल मोनेटाइज होंगे, कौन से नहीं होंगे। अगर बात करें पॉलिसी की तो इस पर यूट्यूब कहता है कि हम कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक अपडेट थी जो कि हम रेगुलर बेसिस पे पहले भी करते रहते हैं। और रेपिटिशियस कंटेंट को लेके इनकी पॉलिसी वैसी ही है जैसे पहले थी, यानी वो कंटेंट जो यूट्यूब रेपिटिशियस कंटेंट में लेके जाता था वो पहले भी मोनेटाइज नहीं होते थे, वो अभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे। बस इन्होंने उसी पॉलिसी को और सख्त कर दिया है। मजीद इन्होंने लोगों की आसानी के लिए रेपिटिशियस वर्ड को रिप्लेस कर दिया ऑथेंटिक के साथ। और इसमें भी यही है कि आपका जो कंटेंट है जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो नजर आनी चाहिए। यानी आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करनी है। इसके अलावा रीयूज कंटेंट पे उस पॉलिसी का असर होगा या नहीं होगा तो ये भी यूट्यूब खुद क्लियर कर रहा है कि कौन से ऐसे रीयूज कंटेंट है जो आगे भी मोनेटाइज होते रहेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है कमेंट्री, नंबर 2 पे है क्लिप्स, फिर कंपाइलेशन और नंबर 4 पे है रिएक्शन वीडियोस। यानी वो लोग जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, कंपाइलेशन वीडियोस बनाते हैं या फिर कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट पुट कर रहे हो या कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो या उसकी कमेंट्री कर रहे हो, प्रॉपर एडिटिंग कर रहे हो, तो ऐसा जो कंटेंट है वो भी आगे मोनेटाइज होता रहेगा। इसके अलावा लास्ट में है एआई कंटेंट, जिसको लेकर सभी तकरीबन परेशान थे कि पता नहीं जितने भी एआई चैनल है वो सारे डिमोनेटाइज होने वाले हैं। तो इस पर यूट्यूब क्लियरली कहता है कि वही वेलकम क्रिएटर्स यूजिंग एआई टूल्स, यानी हम उन लोगों को वेलकम करते हैं, उन लोगों को खुशामदीद कहते हैं जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इसमें यही है कि अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो या एआई से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है अपने तीनों चीज़ें यानी वॉइस ओवर, वीडियो और स्क्रिप्ट जो है आपने सारा कुछ एआई से नहीं बनाना, आपने कुछ अपनी तरफ से भी वैल्यू ऐड करनी है। अगर आप सारा कुछ एआई से ले रहे हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि कम से कम एटलीस्ट आपकी जो स्क्रिप्ट है आपने उसको 50% वो स्क्रिप्ट आपकी खुद की हो, आपकी अपनी हो, और जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो मीनिंगफुल हो, वो लोगों की किसी ना किसी तरह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हो। इसके अलावा मैस प्रोड्यूस कंटेंट को लेके भी यूट्यूब बता रहा है कि मैस प्रोड्यूस कंटेंट में किस तरह का कंटेंट आ जाता है। तो ये बता रहे हैं अ चैनल दैट अपलोड्स नैरेटेड स्टोरीज विद ओनली सुपरफिशियल डिफरेंस बिटवीन देम। नैरेटेड स्टोरीज यानी वो स्टोरीज जो हम बोल के सुनाते हैं। तो इस तरह की स्टोरीज आपने देखी होगी, ऑटोमेशन वाले कर रहे होते हैं कि एक ही कहानी बना देते हैं कि अली ने ऐसे किया वैसे किया और उसी में करैक्टर के नाम बदल दिया, स्टोरी वही चलती आ रही है और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने पकड़ के उसी स्टोरी को उसी प्रॉम्प्ट से वीडियो अलग क्रिएट करके स्टोरी एक ही है और उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया, तो इस तरह की नहीं चलेगी। और दूसरे नंबर पे है अ चैनल दैट अपलोड स्लाइड शोज दैट ऑल हैव द सेम नरेशन, यानी वो कंटेंट जिसमें आपने कुछ एक दफा बोला हो और फिर आप उसी पर मुख्तलिफ तस्वीरें या मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह चेंज करके बार बार री अपलोड करते रहो, तो इस तरह का कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये कोई यूट्यूब की पॉलिसी पर उठने वाले सवाल थे जो कि यूट्यूब ने खुद ही क्लियर कर दिए हैं, बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कुछ वही है। एमी बस एक हवा थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी अगर पॉलिसी के वाले से कुछ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।